हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मसीह यीशु में एक बार फिर सारे परिवारों का स्वागत है और मसीह यीशु में आप सभी को नमस्कार और प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु के अनुग्रह और दया से एक बार फिर इस समय प्रभु के वचनों के द्वारा सीखने और सिखाने के एक अनुग्रह प्रभु ने मेरे जीवन में जोड़ा है। मैं महान परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और आप सबों का भी धन्यवाद हो कि आपने अपना बहुमूल्य समय आपने प्रभु के वचनों को सुनने के लिए दिया है। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु अपने वचनों के निमित्त आपके जीवन को आशीषमय करेगा। आमीन। आमीन। तो मेरे प्रियो, आज हम जो है बुद्धिमान मनुष्य और मूर्ख मनुष्य के विषय में हम सीखेंगे। बुद्धिमान मनुष्य और मूर्ख मनुष्य के विषय में आज हम सीखेंगे मेरा प्रियो। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे पापों के लिए अपने आप को क्या किया है, बलिदान किया है और हमें जो है विश्वास के द्वारा धर्मी बनाया है। जो कोई यीशु मसीह के क्रूसीकरण की बलिदान पर विश्वास करता है, स्वीकार कर लेता है कि हाँ मैं एक पापी मनुष्य हूं और मैंने पाप किया है, और जब अपने वो पापों को मान लेता है और यीशु से कहता है कि प्रभु यीशु आप मेरे पापों को क्षमा कर, तो प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, पापों को क्या करता है, क्षमा करता है और उनको जो है धार्मिकता देता है और वो परमेश्वर की दृष्टि में विश्वास के द्वारा धर्मी ठहर जाता है, परमेश्वर की संतान बन जाता है। और जब हम परमेश्वर की संतान है मेरे प्रियो, तो प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम मूर्ख मनुष्य ना बने परंतु बुद्धिमान मनुष्य बने। परमेश्वर चाहता है कि उनकी बेटी और बेटा इस दुनिया में, इस संसार में कबूतर के समान भोले बने और सांप के समान चतुर बने, सांप की नाई चतुर बने। तो मुझे और आपको यीशु मसीह बुद्धिमान बनने के लिए कहता है मेरा प्रियो। और हम बुद्धिमान तभी बन सकते हैं जब हम बहुत ही चौकस रहें, सावधान रहे। और अगर हम परमेश्वर की बातों को हम अपने जीवन में स्थान देंगे मेरे प्रियो, तो हम हमेशा बुद्धिमान ठहरेंगे। तो आइए एक वचन निकाल लीजिए, मत्ती की पुस्तक 7 अध्याय का 24 से लेकर 27 तक हम पढ़ेंगे। कोई पढ़ दीजिए। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मेघ वर्षा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। 26 में लिखा है, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मेघ वर्षा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह घर गिरकर सत्यानाश हो गया। यहां पर बुद्धिमान और मूर्ख की तुलना बनाए गए घर से तुलना कर रहा है मेरे प्रियो। बुद्धिमान ने भी घर को बनाया है और मूर्ख ने भी घर को बनाया है। दोनों ने घर को बनाया है, लेकिन घर बनाने के बाद में घर की क्या हो रहा है, परख हो रहा है, घर की जांच हो रहा है, आंधियों के द्वारा, तूफान के द्वारा। और जो घर स्थिर रहता है उस घर का बनाने वाला बुद्धिमान ठहरता है। क्योंकि एक व्यक्ति ने बालू पर घर बनाया, मतलब रेत के ऊपर में, रेत पर उन्होंने घर का निर्माण किया, लेकिन वो घर ज्यादा देर टिका नहीं रहा। लेकिन एक व्यक्ति ने
चट्टान पर घर बनाया और वो घर जो है टिका रहा, मजबूती के साथ में बना। इसका कहने का मतलब है जितना ज्यादा मजबूती से घर बनेगा उतना ज्यादा वो टिकाऊ होगा, और जितना ज्यादा कमजोरी के साथ में घर का निर्माण होगा वे घर जो है क्या होंगे, मजबूत नहीं होगा मेरे प्रियो, वो घर जो है टिकाऊ नहीं होता। और यहां पे बताया जा रहा है ये आत्मिकता के विषय में मेरे प्रियो, कई बातों को प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत के रूप में, उदाहरण के रूप में सिखाता है, ताकि उस उदाहरण के द्वारा हम अपने आत्मिक जीवन रूपी घर को स्ट्रॉन्ग कर सके। अगर हमारा आत्मिक जीवन रूपी घर जो है स्ट्रॉन्ग रहेगा, मजबूत रहेगा, तो परिस्थिति कैसा भी आ जाए, आंधियां चले, चाहे तूफान चले, चाहे बाढ़ आए, इसका कहने का मतलब है आपको कई संघर्षों से होकर गुजरना पड़ेगा। आपके जीवन में संघर्ष आएगी और उस संघर्ष में भी आपको स्थिर रहना है। तो जो परमेश्वर की वचन रूपी बुनियाद के द्वारा जो घर, आत्मिक घर जो बनता है, वह घर हर एक परिस्थितियों में क्या रहता है, वह जो है स्थिर रहता है। वो आत्मिक घर जो है बना रहता है और वही आत्मिक घर जो है अनंत काल तक जो है स्थिर रहेगा मेरे प्रियो। लेकिन जो घर आत्मिक रीति से समझौता रूपी बुनियाद पर जो बनता है, वो घर जो है क्या हो जाता है, ढाया जाता है, वो घर टिकाऊ नहीं होता। आत्मिक रीति से अगर देखा जाए मेरे प्रियो, तो ऐसे घर जो है परमेश्वर के राज्य में नहीं रहेगा मेरे प्रियो। इसलिए हमको समझना है यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह हमको क्या सिखाना चाहता है। 24 पॉइंट में स्पष्ट कहा है, यीशु मसीह ने कहा, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, सुनकर उन्हें मानता है, कहने का मतलब है वो जो है यीशु की बातें क्या करता है, सुनता है। यहां पर इस अध्याय में हम देख रहे हैं, यहां पे बुद्धिमान भी सुन रहा है और मूर्ख भी क्या कर रहा है, सुन रहा है। सुनता दोनों है। एक कलीसिया में या यीशु के पास आने वाले लोग जो है हर एक बुद्धिमान नहीं ठहरता, हर एक लोग बुद्धिमान नहीं ठहरता। इसलिए बुद्धिमान लोग भी सुनेंगे और मूर्ख लोग भी क्या करेंगे, सुनेंगे, दोनों सुनेंगे। और दोनों सुनकर क्या करेंगे, वे जो अपने आत्मिक जीवन रूपी घर को क्या करेंगे, तैयार करेंगे। ये आत्मिक जीवन रूपी घर है मेरे प्रियो, ये इस घर के विषय में बात हो रहा है, हमारे देह रूपी घर। और इस घर को आप जो है कैसे सुन रहे हैं और कैसे इस जीवन को तैयार करें। ये जीवन रूपी घर है, ये जीवन रूपी घर है। आप अपने जीवन को प्रभु की बातों को सुनकर आप कैसे ढाल रहे हैं? क्या आप यीशु की बातों को सुनकर आप वैसे ही जीवन जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं? अगर यीशु की बातों को सुन रहे हैं और सुनकर वैसे ही अगर जीवन जी रहे हैं मेरे प्रियो, तो आप आत्मिक रीति से आप जो है उस वचन रूपी चट्टान पर आपका आत्मिक घर क्या हो रहा है, बन रहा है। लेकिन अगर आप वचन को सुन तो रहे हैं, लेकिन अगर वचन को सुनकर अनसुनी कर रहे हैं और उस वचन के अनुसार से अगर आप अपने जीवन को तैयार नहीं कर रहे हैं मेरे प्रियो, तो आप जो है बालू पर अपने आत्मिक घर को क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं मेरे प्रियो, जो ज्यादा देर नहीं टिकेगा। जब आपके जीवन में कोई संघर्ष आएगा तो आप उस संघर्ष में परास्त हो जाएंगे, आप उस संघर्ष में निराश हो जाएंगे, आप उस संघर्ष में हताश हो जाएंगे और उस संघर्ष के कारण जो है आप परमेश्वर के वचन को आप जो है परमेश्वर के वचन में आप बने नहीं रहेंगे। तो इन बातों को यहां पे बताया जा रहा है। इसलिए हमको समझना है और सोचना है मेरा प्रियो, यहां पर
हमको साफ रीति से बताया जा रहा है। इसलिए जो कोई यीशु की बातों को क्या करता है, सुनता है, यीशु की बातें। अब यीशु की बातें आपको कैसे सुनाई पड़ेगा? जब आप नए नियम को पढ़ेंगे, जब आप नए नियम को पढ़ेंगे, इस बाइबल को पढ़ेंगे, तब आपको यीशु की बातें आपको क्या करेगा, सुनाई पड़ेगा। यीशु की बातें इसमें लिखा हुआ है। इसलिए जो लोग यीशु की बातों को सुनता है, हो सकता है यीशु की बातों को परमेश्वर अपने दासों के द्वारा आपके पास में रखे और आप परमेश्वर की दास की बातों को सुनकर निर्णय करते हैं, वास्तविकता में ये प्रभु का वचन है, ये प्रभु की शिक्षा है, ये प्रभु की बातें हैं। वास्तविकता में मुझे ऐसा जीवन जीना चाहिए, वास्तविकता में मुझे ऐसा कार्य करना चाहिए, मुझे अपने प्रभु के वचन के अनुसार से जीना चाहिए। और आप परमेश्वर के वचन के अनुसार से जीने का निर्णय करते हैं मेरे प्रियो, तो आप जो है चट्टान रूपी नींव पर आप अपने आत्मिक घर का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, आत्मिक घर को बना रहे हैं। तो यहाँ पे इसी बातों को बताया है, और वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा। जैसे बुद्धिमान मनुष्य एक भौतिक घर का निर्माण करता है अच्छे नींव देकर, उसी प्रकार से आत्मिक रीति से भी एक बुद्धिमान मनुष्य जो है वचन रूपी चट्टान के बुनियाद पर अपने जीवन को क्या करता है, तैयार करता है। वचन रूपी चट्टान की बुनियाद पर अपने जीवन को क्या करता है, वो तैयार करता है। और जो वचन रूपी चट्टान पर अपने जीवन को तैयार करता है, जो समझ जाता है कि ये वचन कोई साधारण वचन नहीं है, ये वचन जो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर की बातें हैं, और इस वचन को मैं अपने जीवन में स्थान देकर मैं आत्मिक घर को क्या करूंगा, अपने आत्मिक जीवन रूपी घर को तैयार करूंगा। और ये वचन के कारण से ही हर एक परिस्थिति का आप सामना करने पाएंगे, हर एक जो है संघर्ष का आप सामना करने पाएंगे, और आप जयवंत हो पाएंगे मेरे प्रियो। ये यहाँ पे बताया जा रहा है, जिसको बुद्धिमान मनुष्य कहा गया है। क्या आप बुद्धिमान मनुष्य बनना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि बुद्धिमान बने? और परमेश्वर आपको बुद्धिमान बनाना चाहता है, और इसलिए कहता है अगर तुम मेरी बातों को सुन रहे हो और वैसे अगर चल रहे हो, तो तुम जो है क्या कर रहे हो, अपने आत्मिक घर को आप क्या कर रहे हो, वचन रूपी चट्टान पर रखे हुए मेरे प्रियो। मतलब आप वचन के अनुसार से अपने आत्मिक जीवन को क्या कर रहे हो, तैयार कर रहे हो मेरे प्रियो, तैयार कर रहे हो। जो वचन के अनुसार से अपने जीवन को तैयार करता है मेरे प्रियो, जो वचन को सुनता है और वचन के अनुसार चलता है मेरे प्रियो, वो क्या है, बुद्धिमान मनुष्य है, बुद्धिमान मनुष्य है। लेकिन जो वचन को सुनता है और चलता नहीं है, उसको बोला गया है वो निर्बुद्धि मनुष्य, मतलब मूर्ख मनुष्य, जिन्होंने क्या, बालू पर अपने घर को बनाया। इसका कहने का मतलब है मूर्ख व्यक्ति जो है जैसा पाए वैसे अपने घर को क्या कर लेता है, बनाता है, इसलिए उसका घर टिकाऊ नहीं होता। इसलिए इस बातों को आपको ध्यान देना है। और यहाँ पर 25 में तो लिखा हुआ है, ये एक प्रस्तुति है। वचन के कारण, वचन को सुनकर चलने के कारण आपके जीवन में हो सकता है प्रस्तुति आ सकता है। वचन को सुनकर चलने के कारण हो सकता है आपको संघर्ष करना पड़े, लेकिन अगर संघर्ष करेंगे मेरे प्रियो, तो आप क्या ठहरेंगे, बुद्धिमान मनुष्य ठहरेंगे। वो परिस्थिति आपको परास्त नहीं कर सकता। परमेश्वर का वचन यदि आपके साथ में है, प्रभु का वचन आपके जीवन में मेरे प्रियो, तो कोई भी परिस्थिति आपको परास्त नहीं कर सकता, कोई भी आंधी आपको ढा नहीं सकता, कोई भी तूफान आपको ढा नहीं सकता, अगर वचन आपके पास में है तो। इसलिए यीशु का कहना है कि तुम मेरे वचन को सुनो और सुनकर वैसे ही चलो, वैसे ही चलो, तब तुम बुद्धिमान ठहरोगे, तब तुम क्या ठहरोगे, बुद्धिमान ठहरोगे। तो मेरा प्रियो, आज हमें अपने जीवन को चेक करना है कि हम वचन को सुनकर चल रहे कि नहीं चल रहे। लेकिन नीचे में लिखा हुआ है मेरे प्रियो, इसमें 26 पॉइंट में लिखा है, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है
और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। अब यहां पर जो वचन को क्या करेगा, सुनेगा, लेकिन वचन के अनुसार चलेगा नहीं। इसका कहने का मतलब है वो अपने जीवन में समझौता करके चलेगा। आएगा कलीसिया में, आएगा यीशु के पास में, बाइबल भी पढ़ेगा, लेकिन वो वचन के अनुसार वचन को सुनेगा, लेकिन हो सकता है समझ ना पाए, और अगर समझ पाता है तो फिर भी वो समझौता करके चलेगा। ऐसे लोगों को बोला गया है मूर्ख मनुष्य। मूर्ख मनुष्य। तो हमको बाइबल स्पष्ट रीति से बताता है, अगर आप वचन को सुनकर वचन के अनुसार से जीवन जी रहे हो तो आप बुद्धिमान है। भले आप बुद्धिमान है, लेकिन हो सकता है लोग आपको मूर्ख कहते होंगे, लोग आपको मूर्ख कहते होंगे, लेकिन आप परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, बुद्धिमान है। यदि आप यीशु की बातों को सुनकर चल रहे हो तो लोगों की दृष्टि में हो सकता है लोग आपको मूर्ख कहे, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में, यीशु की दृष्टि में आप बुद्धिमान हैं। उसी प्रकार से यदि आप वचन को सुन रहे हो, लेकिन वचन के अनुसार से नई जीवन व्यतीत कर रहे हो, तो मेरे प्रियो आप जो है क्या है, आप जो है लोगों की दृष्टि में बुद्धिमान ठहर सकते हो, क्योंकि आप समझौता करके चल रहे हो। आप जो है वचन को अनसुनी करके चल रहे हो। लोग आपको बुद्धिमान कह सकता है, लेकिन मेरा महान परमेश्वर आपको बुद्धिमान नहीं कहेगा। आप महान परमेश्वर की दृष्टि में बुद्धिमान नहीं हैं। तो मेरे प्रियो, आज का वचन के अनुसार से हमें अपने जीवन को हमेशा वचन के अनुसार से तैयार करना होगा। हमको वचन को सुनना होगा, यीशु की बातों को सुनना होगा। यीशु जिन जिन बातों को कहता है, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, तो हमको अपने पड़ोसी से प्रेम रखना है। अपने प्रभु परमेश्वर से प्रेम करना, अपने प्रभु परमेश्वर से प्रेम करना है। चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना, धोखा नहीं करना। तो मेरे प्रियो, यीशु ने जो जो बातें कहा, एक एक बातों को आप गंभीरता पूर्वक ले। यीशु ने जो जो बातें हमसे कहा है कि हमको कोई भी गलत काम हमको नहीं करना है, तो नहीं करना है। अगर आप गलत काम करते हो तो आप जो है बुद्धिमान नहीं ठहर सकते। लोगों के सामने आप चतुर ठहर सकते हो, बड़ी चतुराई के साथ जो है आप लोगों को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन महान परमेश्वर को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। मेरे प्रियो, महान परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर में रहता है, और वचन के विपरीत अगर चलोगे मेरे प्रियो, तो आप बुद्धिमान मनुष्य नहीं ठहरोगे, परंतु बुद्धिमान की जगह में आप मूर्ख ठहरोगे। इसलिए यीशु मसीह आपको बुद्धिमान मनुष्य बनाने के लिए आपके अपने पास में बुलाया। और बुद्धिमान बनना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको वचन को सुनकर वचन के अनुसार से जीवन व्यतीत करना होगा। इन सारे बातों के द्वारा महान परमेश्वर आपको आशीष करे। आमीन।